हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे कि यूंग की जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास जो आर्ची टाइप्स हैं और एनिमस और टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें यूंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में, तो इसमें हमें ये पता चलेगा कार्ल यूंग वाज अ कोलीग ऑफ फ्रॉइड एंड स्पॉटेड फ्रॉइड थ्योरी अबाउट अनकॉन्शियस इन द बिगनिंग। मतलब अगर हम कार्ल यूंग की बात करें तो ये जो है सबसे पहले फ्रॉइड के एक कोलीग थे, दोस्त थे, ठीक है। एंड बट जो है उसके मतलब दोस्त है। इसके बाद के स्पॉटेड फ्रॉइडियन थ्योरी बट अबाउट अनकॉन्शियस इन द बिगनिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, बिगनिंग में जो फ्रॉइड की थ्योरी थी अनकॉन्शियस के बारे में, उनको सपोर्ट किया था, बट ही एडिड अ न्यू थॉट्स इन हिज थ्योरी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में उन्होंने उसमें कुछ अपने ही आइडियाज़, अपनी थ्योरी, अपनी जो थॉट्स है उसमें इंक्लूड कर दी। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद बात करें तो हमें पता चलेगा लेड एम्फेसिस मोर ऑन अडल्टहुड देन चाइल्डहुड। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये पता चलेगा कि जो योंग्स थे उन्होंने इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें उन्होंने कहा था कि जो अडल्टहुड है वो ज़्यादा मैटर करती है। उन्होंने अडल्टहुड पे ज़्यादा फोकस किया था, उस पर ज़्यादा जोर दिया था बनिस्बत चाइल्डहुड के। गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में आपके पास जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा दोनों जो है ना, आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल जो है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। एंड नेम्ड हिज थ्योरी एनालिटिकल साइकोलॉजी। मतलब जो अपनी उन्होंने थ्योरी दी थी तो उसको उन्होंने नाम दिया था एनालिटिकल साइकोलॉजी की, एनालिटिकल साइकोलॉजी का उन्होंने नाम दिया था। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये पता चलेगा कि हमारे पास जो है अनलाइक फ्रॉइड, यूंग थॉट दैट behavior was fully determined during the first 5 years but could be changed and shaped throughout the lifetime by the goals and होप्स एंड एस्पिरेशंस। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो थे ना फ्रॉइड, उनका कहना ये था कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो पहले जो 5 साल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और वही उसकी पर्सनैलिटी का जो है वो पर्सनैलिटी बनाते होते हैं। लेकिन जो यूंग थे ये इनके बिल्कुल अपोजिट थे। ये कह रहे थे कि इंसान की जो होती है पर्सनैलिटी वो पहले 5 ईयर्स जो है, फर्स्ट 5 ईयर्स उनमें मतलब जो है डिटरमाइन ही की जा सकती फुली तौर पर। उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और शेप भी कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। मतलब पूरी जो इसकी लाइफ टाइम है उसमें उसको, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं और उसको शेप कर सकते हैं। किस कैसे? बाय द गोल्स, होप्स एंड एस्पिरेशन। मतलब इंसान के जो अपने गोल्स होते हैं उसके ज़रिए अपनी होप्स, अपनी उम्मीदें और एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, तो इन सब के जो है मद्देनज़र रखते हुए इंसान जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें योंगियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसमें हमें ये पता चलेगा अकॉर्डिंग टू यूंग अनकॉन्शियस हैड 2 लेवल्स, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। मतलब अगर हम यूंग की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 जो है वो लेवल आते हैं। 2 उन्होंने कहा था अनकॉन्शियस को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल अनकॉन्शियस में और दूसरा हम उसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस में डिवाइड कर देते हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस दोस्तों क्या होता है? पर्सनल कॉन्शियस बीनीथ द कॉन्शियस कंटेन्स मेमोरी ऑफ पर्सनल लाइफ। मतलब इसमें जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ की जो तमाम मेमोरी है, यादें हैं, वो तमाम की इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, पर्सनल अनकॉन्शियस में होती है। और अगर हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करें तो इसमें क्या होता है? अननोन टू इंडिविजुअल कंटेन्स क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रीवियस जनरेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब इसमें कलेक्शन आप देख रहे हैं वर्ड कलेक्टिव, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मतलब आपके जो तमाम प्रीवियस जनरेशन की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने तो आपको उसके बारे में अभी जो है अनअवेयर है, मतलब अननोन टू इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल्स के बारे में उसको भी पता नहीं है। कंटेन्स क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रीवियस जनरेशन। मतलब उसके पास जो है पीछे से प्रीवियस जनरेशन, जो पिछली नस्ल है, उसके तमाम जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको उसने क्या नाम दिया था? कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया था। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आर्कीटाइप्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। आर्कीटाइप्स क्या होती हैं? आर्कीटाइप्स आर इनहेरिटेड टेंडेंसीज विद इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस दैट डिस्पोज अ पर्सन टू बिहेव सिमिलरली टू एंसेस्टर्स। दोस्तों आर्कीटाइप क्या होती है? ऐसी आपके पास इनहेरिटेड टेंडेंसीज होती हैं। इनहेरिटेड टेंडेंसीज क्या होती हैं? मतलब आपको जो पीछे से फॉर फादर्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो है वालदेन, उनसे जो आपको मिली होती है टेंडेंसीज, आपको खसूसियात, आपकी इन्फॉर्मेशन मिली होती है, तो वो आपकी क्या होती है? आपकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, जैसे हम ऊपर वाली हमने बात की थी, तो आपकी ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होती है, जो कि आपके इंसान को जो है उसी सिमिलरली बिहेव करने का मतलब उसको डिस्पोज करती है। मतलब वो कहते हैं कि आप जो है एंसेस्टर्स की तरह उनको बिहेव करने पे अर्ज करती है। तो इसको उन्होंने आर्कीटाइप्स का नाम दिया था। हु कन्फ्रंटेड सिमिलर सिचुएशन, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके बाबा अजदाद, उन्होंने भी ये सिमिलर इक्वेशन जो है सिचुएशन है उनको सामना किया है। अब सिमिलर इक्वेशन सिचुएशन कौन सी हो सकती है आपकी दोस्तों?
द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स, मतलब जो इंसान के इमोशंस की जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसकी जो लाइफ इवेंट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं। अब इंसान के कौन से लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बर्थ, एडोलसेंस, मैरिज एंड डेथ, और विद द रिएक्शंस टू एक्सट्रीम डेंजर। मतलब आपकी जो बर्थ है, मैरिज, डेथ और एक्सट्रीम डेंजर पे जो इंसान का रिएक्शन होता है, तो ये आप इंसान की जो होती है ज़िंदगी के बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, और ये एसोसिएट होते हैं आपके इमोशंस के साथ, इमोशंस के एक्सपीरियंस के साथ ये एसोसिएट होते हैं। तो इसी तरह जो है इंसान जो उसकी बिहेवियर होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, तो उसमें वो आपकी आर्कीटाइप्स होती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो उन्होंने जो है आर्कीटाइप्स उसमें कहा था कि इंसान के जो आर्कीटाइपल होते हैं आर्कीटाइप्स, उसमें ये मेजर जो है टाइप्स कह सकते हैं आप। उसमें एक पर्सोना आ जाता है, एनिमा, अनिमस, शैडो एंड द सेल्फ। तो ये आपके पास आर्कीटाइप्स जो हैं, मतलब उन्होंने बताए थे, जो डिस्कवर किए थे, सिंबल्स जो है उन्होंने देखे थे, तो वो उन्होंने बताए थे। तो सब पर्सोना की अगर हम बात करें तो पर्सोना में क्या आएगा? द पर्सोना इज़ द मास्क वी वेयर एज वी वांट टू अपेयर टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, लाइक सोशोलॉजिकल रोल प्लेइंग। मतलब पर्सोना क्या होता है दोस्तों, एक तरह का ये मास्क होता है, आपका एक नकाब होता है जो हम पहनते हैं, ताकि मतलब जो है, मतलब जो सोशोलॉजिकल जो है, मतलब प्लेइंग रोल, उसके मुताबिक जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, तो उसमें हम पूरा उतर सकें। मतलब हम अपने आप को जो सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, एक जो है मास्क पहन लेते हैं, एक तरह का हम अपने आप को चेंजिंग लाते हैं, हम अपने बाहर से जो है अपनी एक चेंजिंग लाते हैं, ताकि हमारे पास जो है हम सोशली एक्सेप्टेबल हो जाएं, और हमारा जो है दोस्तों एक अच्छी सी रेपुटेशन हो, लोग हमारी इज्जत करें। तो ये एक पर्सन होता है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आप ये कह सकते हैं जो एक्टर्स आपके होते हैं, तो वो भी उनकी एक्टिंग होती है, कभी वो फनी मूड में होते हैं, कभी अग्रेसिव में, कभी जो है सीरियस मूड में। तो ये एक तरह का उन्होंने जो है पर्सोना, एक तरह का उन्होंने मास्क पहना होता है एटीट्यूड का भी है, पर्सनैलिटी का। तो इसी तरह इंसान की जो होते हैं वो भी क्या होता है, एक उन्होंने एक पर्सनैलिटी होती है उसकी, ये पर्सनैलिटी पर्सोना से पर्सनैलिटी बनता है। तो वो भी ये सोशियोलॉजिकल जो है रोल प्लेइंग के लिए जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, उसको पूरा उतरने के लिए इंसान क्या करता है, अपने आप पर एक मास्क पहन लेता है। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो एनिमा और एनिमस आर्कीटाइप्स, ये क्या होती हैं? रिफ्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर जेंडर, अदर सेक्स। तो ये एक दूसरे की जो अपोजिट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों एनिमा की बात करें तो द एनिमा रेफर्स टू फेमिनन कैरेक्टरिस्टिक इन मैन। दोस्तों इंसान के अंदर जो फेमिनिन, जो फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको उन्होंने नाम दिया था द एनिमा का। तो अगर दोस्तों इसका हम हिंट याद रखें तो हमें ये पता चलेगा कि एनिमा के अंदर एम ए माँ, माँ आ रहा है। तो माँ क्या होती है? आप कह सकते हैं मदर, माँ को मदर से रिलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में वर्ड मदर होता है, और मदर क्या होती है? फीमेल। तो किसी के अंदर जो फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको आप क्या नाम देंगे? एनिमा का नाम देंगे। इससे दोस्तों अगर एनिमस की बात करें तो एनिमस रेफर्स टू द मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द वुमेन। मतलब वुमेन के अंदर, अब इसके ऑपोजिट बात है कि वुमेन के अंदर जो मेल वाली जो मस्कुलिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, खसूसियात होंगी, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमस का नाम दिया था। इसको अगर हम दोस्तों हिंट करें तो MUS मस, तो मस से मैस्कुलिन भी बन सकता है, आप इसे हिंट जो है याद रख सकते हैं। मतलब मैस्कुलिन वाली जो है, मेल वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? एनिमस का नाम दिया था। इस तरह उन्होंने मतलब कहा था कि हर जो होती है ना फीमेल, उसके अंदर मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और मेल के अंदर फीमेल की जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि वो बहुत ही काफ़ी जो है सदियों से इकट्ठे रहते आ रहे हैं, तो इससे उनकी जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी जो है इम्पैक्ट होती है, और वो उनके अंदर उनको अख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो शैडो आर्केटाइप इज़ द डार्कर सेल्फ एनिमलिस्टिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब ये एक तरह का डार्कर सेल्फ होता है, मतलब शैडो जैसे साया होता है, तो एक आपका डार्क, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव जो होती है एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव आपकी जो क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं वो होती है, तो वो शैडो होता है आपके अंदर। एनिमलिस्टिक पार्ट है, एक हैवानियत जो होती है इंसान के अंदर, वो उस पर्सनैलिटी की को बताता होता है। इनहेरिट्स फ्रॉम द लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंटेनिंग इमोरल, पैशनेट, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स एंड द एक्टिविटीज़। मतलब ये इसमें क्या होता है कि ये आपका जो है इनहेरिट्स होता है आपकी लाइफ से, मतलब आपकी मतलब लाइफ में पहले से ही होता है, आप कह सकते हैं। इसमें आपकी क्या होता है? इमोरल गैर अखलाकियात आ जाती है। इसमें आपके अनएक्सेप्टेबल जो है अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात हैं जो अच्छी नहीं है, नाजायज़ जिसे आप कह सकते हैं, गलत, तो वो आपके डिज़ायर्स और आपकी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं शैडो में। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो व्हेन वी डू सम इवल वी डू नॉट वांट टू ऑन आवर मिसडीड बाय इंसिस्टिंग दैट समथिंग केम ओवर अस। मतलब जब भी हम किसी किस्म का कोई हमसे कोई गलत काम हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते कि हमने ये खुद किया, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक हमारे अंदर किसी चीज़ ने हमें ये कहा है कि करो। मतलब हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें किसी ने, हमारे अंदर किसी कोई चीज़ थी, दैट समथिंग अर्ज अस टू डू दिस। तो वो जो दोस्तों चीज़ होती है आपके अंदर जो आपको ये बुराई की तरफ ले जाती है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? जो है वो उसका शैडो का नाम दिया था। दैट समथिंग इज़ द शैडो, द प्रिमिटिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये उसको नाम शैडो का दे दिया था, और ये प्रिमिटिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। मतलब ये कदीम
ड्रीम जो है पुरानी आपकी जो है ज़िंदगी का एक पार्ट है, मतलब ये आपको इनहेरिट्स हुआ है आपको, मतलब मॉरिशियस से मिला आपको, फॉर फादर्स जो पीछे से आपको जो है जनरली आप कह सकते हैं कि जीन्स के ज़रिए आपको मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शेडो इज़ द सोर्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी, इंसाइट, इमोशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर दोस्तों अगर इसके पॉजिटिव की बात की जाए, पॉजिटिव पॉइंट्स की, एस्पेक्ट्स की बात की जाए, तो इसमें यह है कि आपसे आपकी जो है क्रिएटिविटी होती है आपको मिलती है, इंसाइट जो है जजमेंट करना, किसी को एनालाइज करना, वो आप में इसमें आपकी एबिलिटी आती है, एंड इमोशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और आपकी जो इमोशंस होती हैं वो सारी जो इड के अंदर आती हैं वो आपके सारे होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तो ये इसमें शेडो में इंक्लूड आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लास्ट बात करें तो वो है हमारे पास सेल्फ ने कॉन्सेप्ट दिया था। सेल्फ की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, सेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कीटाइप विच इंटीग्रेट्स एंड बैलेंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कीटाइप है, उसकी टाइप है हम कह रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी के तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट, मतलब उनको सम करके उनको मिलाता है और बैलेंसेस और उसको बैलेंस करता है। मतलब इसमें आपके कह सकते हैं कि जो यूंग रिगार्ड्स सेल्फ और ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब ये एक्चुअलाइजेशन जो है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसकी तरफ ये पॉइंट है, उसकी सिमिलरिटी लिंक करता है कि इससे आप जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, सेल्फ अपने आप को एक्चुअलाइज करते हैं, आपको देखते हैं एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मेरे क्या अंदर एबिलिटीज़ हैं, हारमोनी कंप्लीटनेस ऑफ एबिलिटीज़ अटेंड बाय एज। मतलब इसमें आपकी जो होती है ना एबिलिटीज़, वो आप उनको जानते हैं, उनसे हारमोनी जो है आपकी, मतलब हम अंगी देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, तो उससे आप जो है आपको सेल्फ पता चलता है आपको, और आप उससे फिर बाद में इंसानियत की खिदमत करते हैं और उससे जो है दूसरों को फ़ायदा देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास सेल्फ। आगे हम दोस्तों बात करें तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यूंग के मुताबिक। तो 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक होती है हमारे पास एक्स्ट्रावर्ट, फिर हमारे पास इंट्रोवर्ट, और तीसरा हमारे पास क्या है, एम्बीवर्ट। दोस्तों एक्स्ट्रावर्ट क्या होता है, डायरेक्ट्स हिज लिबिडो लाइफ एनर्जी आउटसाइड द सेल्फ, ठीक है, टू एक्सटर्नल इवेंट्स। मतलब जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, मतलब जो होते हैं सराउंडिंग में इवेंट्स होते हैं, उसको के रिलेटेड जो आपकी एनर्जी अब आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, तो वो आपके क्या होगी, एक्स्ट्रावर्ट होगी। मतलब एक्स्ट्रावर्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह के जो एक्सटर्नल जो आपके इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल तौर पे लोग रहना पसंद करते हैं लोगों के साथ, और सोशिएबल होते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, एंड कॉन्फिडेंस, और बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब इनका जो होता है ज़्यादातर इंटरेस्ट और जो अपनी एनर्जी होती है वो ज़्यादातर जो है लोगों के ज़्यादा घुल मिलना, उनके साथ बातें करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, और जो है अपनी एनर्जी उनके जो है ना मतलब इस्तेमाल करना, यूटिलाइज़ करना, मतलब आउटसाइड द सेल्फ। मतलब आप इसमें जो है लोगों के साथ जो है डिपेंडेंट होते हैं आप कह सकते हैं, और उनके साथ जो मिलजुल कर टीम वर्क आप काम करते होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। अगर हम इंट्रोवर्ट की बात करें तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। लाइक एक्सट्रोवर्ट में एक्सटर्नल, इंट्रोवर्ट में इंटरनल। मतलब यहाँ पे अब आप जो है एक्सटर्नल तौर पे नहीं है, आप जो अकेले खुद ही अपना काम करेंगे, आप जो है डायरेक्ट हिज लिबिडो लाइफ एनर्जी इनवर्ड। मतलब आपकी तमाम जो एनर्जी है, लिबिडो है, वो आप अपने आप पे लगाएंगे, अपने आप जो है खुद ही अकेले ही जो सारा काम करेंगे। लाइक्स टू लिव इन सॉलिट्यूड। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग, तो वो क्या होते हैं, अकेला रहना पसंद करते होते हैं कि वो अकेला रहें, मतलब कोई इनको साथ जो है कम्युनिकेट ना करे ज़्यादातर, तो वो अकेला रहना पसंद करते होते हैं, सॉलिट्यूड। इज़ लेस कॉन्फिडेंस, वो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, ऊपर वाले जो थे वो कॉन्फिडेंट थे, तो ये वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही जो होते हैं शर्मीले आप कह सकते हैं वो होते हैं, और उनको बात करने से झिझकते होते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। देन एक्सट्रावर्ट। तो दोस्तों ये था हमारे पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो तो मैं बता दिया कि वो एक्सटर्नल जो है एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और सोशेबल होते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट इसका ऑपोजिट है, जो बिल्कुल सोलो टाइप पर्सन होते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, और ये कॉन्फिडेंट नहीं होते। ऊपर वाले कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि बात करने का तरीका आता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इनके थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हमारे पास जो होते हैं अकेला रहना पसंद करते होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम थर्ड बात करें टाइप की, तो वो हमारे पास है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल जो है ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का आप कह सकते हैं मिक्सचर है। तो मतलब इसमें ऐसा बंदा जिसके अंदर इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी, उन दोनों की जो क्वालिटीज़ होंगी उनको मतलब मिक्स होगा, तो वो हम उसको एम्बीवर्ट का नाम देंगे। एम्बीवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैव वाई मीडियल एटीट्यूड, टू सम डिग्री दे आर एक्सट्रोवर्ट एंड टू सम डिग्री आर इंट्रोवर्ट। मतलब ये जो होते हैं लोग, कुछ हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ हद तक क्या होते हैं एक्सट्रोवर्ट, मतलब इन दोनों तरह की जो होती हैं क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास यूंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हमने यूंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उनकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में देखा किया उन्होंने, पर्सोना का हमारे पास एनिमा शैडो का सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी, उसमें हमारे पास था एक्स्ट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का हमने जाना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।